जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोग लेके आए हैं महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन आंसर। महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन आंसर जो कि सभी एग्जाम में पूछने जाने वाले सवाल हैं। ठीक है, सभी कॉन्टेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले एग्जाम है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून की समान सुरक्षा, कानून के समक्ष जो है समानता प्रदान करता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में जो है कानून की सुरक्षा और कानून समझ समानता जो है प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानमंडल में 2 सदन है? विधानमंडल में 2 सदन है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है 2 सदन है। ठीक है, 2 विधानमंडल के 2 सदन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी। ठीक, रेगिस्तान की एकमात्र जो है लूनी नदी जो है एकमात्र नदी बड़ी नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐहोल की राजधानी थी, ऐहोल की राजधानी थी, तो ऐहोल की राजधानी किसकी थी? चालुक्य की जो राजधानी था, प्रथम राजधानी क्या था चालुक्य की? ऐहोल थी। ये आज वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक जो है राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसने व्यापगत का सिद्धांत की नीति तैयार किया था? व्यापगत सिद्धांत नीति तैयार किया था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है व्यापगत का सिद्धांत नीति तैयार की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा भारत के पूर्ण या आंशिक रूप से तट का क्षेत्रीय नाम नहीं है? तट का क्षेत्रीय नाम नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा मालाबार तट। मालाबार तट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा बगीचा। बगीचा जो प्राकृतिक जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाक पाउडर। चाक पाउडर जो है पानी में अघुलनशील पदार्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने भारत के किस बौद्ध स्थल का सबसे बड़ा धर्म प्रचार किया था? गौतम बुद्ध ने भारत के किस बौद्ध स्थल का सबसे बड़ा धर्म प्रचार किया था? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन 4, सारनाथ में जो है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा जो है प्रचार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा तबला वादक नहीं है? इस ऑप्शन में से कौन तबला वादक नहीं था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा शेख चिन्ना मौला। शौक चिन्ना मल्ला जो है तबला वादक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक किले के बारे में कथनों का विचार कीजिए। ठीक है, किले के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। इसे मूल रूप से मंकल के नाम से जाना जाता था। ठीक, इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी में बनाया गया था। उपयोग में से किले में किलो की बात हो रही है, किस किले की बात हो रही है? ठीक है, अर्थात 1143 में कौन सा किला चोटी पे बनाया गया था? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, गोलकुंडा किला। ये बात जो है गोलकुंडा किला की बात हो रही है। ठीक है, 1143 में एक पहाड़ी पे चोटी पे ये गोलकुंडा किला बनाया गया था। ठीक है, इसे मूल रूप से मंकल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय के जो है सलाह से ही जो है उन्होंने मतलब जो उनको वो किया, अनुमोदित किया कि जो है
कि आप महिलाएं भी जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग ले सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों जो है उत्पादित उपज की दर कौन सा दर वसूल करते थे, जो कर वसूल करते थे कौन से दर से वसूल करते थे। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 1/6। 1/, जो पैदा होता था उसका 1/6 हिस्सा जो है कर के रूप में जो है दर से वसूलते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो है भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा पशु साम्राज्य में आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है। आर्थ्रोपोडा संबंधित नहीं है। ठीक है, सही हो जाएगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद समाज के बारे में कौन सा कथन सही है। वेद समाज के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में मद्रास में हुई थी। ठीक है, इसने जात भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के काम किया। ठीक है, तो ऑप्शन है ना तो 1 सही और ना ही 2। ठीक, केवल 2, फिर केवल 1 और 2 दोनों, केवल मतलब कोई नहीं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, वेद समाज के बारे में जो एक कथन लिखा गया कि इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में मद्रास में हुई थी। ठीक है, उसके बाद इसका मेन मकसद था, इसका मूल सिद्धांत था कि जो है समाज में व्याप्त जात भेदभाव को खत्म करना तथा विधवा पुनर्विवाह के लिए भी प्रोत्साहित करना और महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा एंजाइम मानव शरीर की लार में पाया जाता है जो स्टार्च के रूप में सरल शर्करा में तोड़ देता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा एमाइलेज। जो ठीक है, ये जो है मानव शरीर के जो है लार में पाया जाना एक प्रकार का जो है स्टार है, सरल शर्करा के रूप में कार्य करता है हमारे शरीर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है, यक्ष उम्र 10 एक कारखाने में कार्यरत है। ठीक है, यक्ष के निम्नलिखित किस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, अगर किसी बच्चे की उम्र मान लो 10 साल है और कारखाने में कार्यरत है तो उसका किस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो है उल्लंघन हो रहा है। ठीक, संविधान में जो लिखित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वाभी क्वाई रोग से पीड़ित है। ठीक है, निम्नलिखित कौन सी कमी के कारण ये जो है रोग फैलता है। ठीक है, किसकी वजह से फैलता है। सही उत्तर है प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है, प्रोटीन की कमी के कारण जो है इस प्रकार जो है स्वाभी क्वाई रोग जो है से के कारण जो है पीड़ित होता है। विटामिन की कमी के कारण जो है प्रोटीन कमी के कारण जो है ये बीमारी फैलती है। ठीक है, निम्नलिखित किस मौर्य शासक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। 261 ईसा पूर्व में कौन सा कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक है, किसने लड़ा था उन 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने। अशोक ने जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमा म्यांमार से लगती है, किस दिशा में म्यांमार से लगती है। ठीक है, सही हो जाएगा पूर्व में। भारत की सीमा से पूर्व में जो है म्यांमार की सीमा लगती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था। प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में किसने कहा था। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा लोकमान्य तिलक, जिसको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है ये नारा दिया था कि जन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देवाशीष पांडा को हाल में ही प्रमुख के रूप में किस में रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा IRDA। ठीक है, IRDA के रूप में जो है नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटीले जंगलों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थिति निम्नलिखित किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा यूफोरिया। ठीक है, यूफोरिया जो है प्रजाति जो है कंटीले जंगलों और झाड़ियों के लिए जलवायु परिस्थिति सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, किस भारतीय मुक्केबाज ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में मुक्केबाजी में मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा विजेंदर सिंह ने 2008 में जो ओलंपिक हुआ था बीजिंग में, उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, किस वर्ष में शुरू किया गया था। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1995। ऑप्शन है 1995 में जो है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, चोलों के शासनकाल के दौरान एक स्कूल के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को के रूप में जाना जाता था, किस रूप में जाना जाता था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा साला भोग के नाम से जाना जाता था। किसे? ऑप्शन 2 साला भोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चोलों के शासनकाल में दौरान जो एक स्कूल को रख रखाव के लिए जो भूमि जमीन दी जाती थी उसको जो है साला भोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार राजस्थान से संबंधित है, कौन सा त्योहार राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बूंदी उत्सव। ऑप्शन बी बूंदी उत्सव। ठीक है, बूंदी उत्सव जो है राजस्थान का त्योहार, प्रमुख त्योहार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में किस भारतीय संगीतकार को ऑस्कर 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर में उनकी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए पुरस्कार मिला। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा AR रहमान को जो है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए पुरस्कार 2009 में पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और जो है भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एयर इंडिया जो है कार्गो और यात्री दोनों सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रीता गिद्ध नृत्य शैली प्रस्तुत करती है। रीता जो है गिद्ध नृत्य शैली प्रस्तुत करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा पंजाब से। कहाँ से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाभ्यता रूपांतरित चट्टान के एक उदाहरण है के बारे में बात करती है, या निम्नलिखित कौन सा क्या हो सकता है। ठीक है, नाभ्यता जो है रूपांतरित चट्टान के एक उदाहरण के बारे में बात करती है। ठीक है, यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा संगमरमर। क्या हो सकता है? संगमरमर, अर्थात वो संगमरमर की बात कर रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित कौन सा तुगलक वंश का शासक नहीं था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा रुकनुद्दीन तुगलक। ऑप्शन बी रुकनुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का शासक नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है। आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन 4 सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, NaCl। ठीक, चलिए सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, जीवित जीवों के दायरे और पर्यावरण के साथ उनकी बातचीत को इंगित करता है, क्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला में कहे जाने वाले स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग क्या था? ठीक है। बौद्ध वास्तुकला में कहे जाने वाले स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग क्या कहते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा मेहदी कहते थे। क्या कहते थे? मेहदी कहते थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, और 1947 में निम्नलिखित कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियन के साथ एक व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को नियंत्रित करता है? ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक विवाद अधिनियम। औद्योगिक विवाद अधिनियम। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाहौर की संधि पर 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किनके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा महाराणा दलजीत सिंह, महाराणा दिलीप सिंह के मध्य और ब्रिटिश साम्राज्य के मध्य जो है 1846 ईस्वी में जो है लाहौर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना AAY सरकार द्वारा से लड़ने की शुरू की गई थी। किसकी वजह से सरकार ने ये योजना लाई थी? ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा दरिद्रता। भारत में दरिद्रता को खत्म कर लिए सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लिंगानुपात लगभग क्या थी? ठीक है। अर्थात 1000 पुरुष पे कितने महिलाएं थी? ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा 1000 महिलाओं पे 940 महिलाएं थी। ठीक है। 1000 पुरुष पे 940 महिलाएं थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वयं एक अग्नेय चट्टान के उदाहरण के बारे में बात करता है। ठीक है। निम्नलिखित कौन सा हो सकता है? ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा वह बेसाल्ट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? ऑप्शन बी, बेसाल्ट के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष से चलता है, मतलब कब से कब तक जो है हमारा वित्तीय वर्ष चलता है? ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल। ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। 1 अप्रैल 31 मार्च के बीच जो है हमारा जो वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में चलता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की उत्पत्ति का राज है? ओडिसी शैली नृत्य का उत्पत्ति राज है, मतलब राज्य है। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है। ऑप्शन 2 उड़ीसा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी में किस उपाधि धारणा की? किस उपाधि से जो है धारण किया था? ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा जिन ए इलाही, ईश्वर की छाया, जिसको हिंदी में बोलते हैं ईश्वर की छाया। ठीक है। जिन ए इलाही उपाधि धारण किया था। ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? अर्थात भारत में कौन सा साधन है जिसके द्वारा चुनाव कराए जाते हैं? ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से जो है भारत में चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित भारत के सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर कौन सा है? ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। कौन सा? मुंबई। ठीक। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।